हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का विषय है कि घर परिवार की कलह कैसे मिटे। कोई चाहता है कि उसका घर मंदिर जैसा शांत हो जाए, सुखमय हो जाए, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े, नाराजगी और कलह खड़ी हो जाती है। यहाँ पर इस उद्देश्य से संत कहते हैं कि जहाँ कलह है वहाँ सुख नहीं ठहर सकता है। तो आइए आज हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि घर की कलह का आश्रय कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति कबीरदास के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे घर में दिन रात लड़ाई होती है। पत्नी बोलती है, बच्चे नाराज रहते हैं, भाई अलग हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। तो ये बात सुनकर के कबीरदास मुस्कुराए और बोले, भाई, घर की कलह बाहर से नहीं आती है, यह हमारे भीतर से ही पैदा होती है। जिस घर में लोग अपनी जिद और अहंकार छोड़ देते हैं वहाँ कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने एक दोहा सुनाया और कहा, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आइए दोस्तों समझते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कि पति काम से थका हुआ घर पर आता है और उसकी पत्नी गुस्से से कहती है कि तुम्हें घर का कोई फिक्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन वही बात यदि प्यार से कहे, वो कहे, आज बहुत देर हो गई है आपको, आप थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, तो माहौल बदल जाएगा। संत कहते हैं कि मीठे वचन से बड़ा कोई दान नहीं है, और कटु वचन घर को नरक बना देते हैं और मीठे बोल उसे स्वर्ग बना देते हैं। दूसरी बात वो उन्होंने बताई, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा आपको। अक्सर झगड़े की जड़ होती है, वो होता है अहंकार, जिसमें मैं क्यों झुकूं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, दो भाई खेत बांट रहे थे और दोनों कहते हैं कि बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। लेकिन यदि एक भाई कहे कि तू ले ले बड़ा हिस्सा, मुझे तेरा सुख देखकर ही आनंद होगा, तो झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब वो कहे कि नहीं मैं लूँगा, दूसरा कहे मैं लूँगा, तो मामला गड़बड़ है। कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय, जब मैं था तब हर नहीं और अब हर है मैं ना। यानी जब तक मैं है तब तक प्रेम और शांति नहीं आ सकती है। अगला बिंदु है सहनशीलता अपनाएं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गुस्से में आकर के माँ को बुरा भला कह देता है और माँ भी पलट करके गुस्से में बोले तो झगड़ा और बढ़ेगा। लेकिन अगर माँ शांत रहकर कहे, बेटा तू आज गुस्से में है, थोड़ी देर आराम कर ले, तो बच्चा बाद में खुद पछताता है और पछताने के बाद माफ़ी मांग लेगा। तो संत कहते हैं कि जो सहन कर गया वही जग जीत गया। सहनशीलता ही घर में शांति लाती है। अगला उन्होंने बताया नाम स्मरण और भक्ति के बारे में। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ कलह टिक नहीं सकती है। जैसे समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि एक गांव में पति पत्नी हर दिन झगड़ते रहते थे। संत ने उन्हें कहा, जब भी गुस्सा आए तुरंत राम नाम रटना शुरू कर देना। तो शुरू में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गुस्सा आता वे दोनों नाम जपने लगते। कुछ ही समय में उनका घर मंदिर जैसा शांत हो गया। तो कबीरदास कहते हैं यहाँ पर कि जहाँ जहाँ कीर्तन नित गावे, वहाँ वहाँ हरे बस आवे। तो दोस्तों, घर परिवार की कलह मिटाने के उपाय बहुत सरल हैं। मीठे बोल अपनाइए, अहंकार को छोड़िए, सहनशीलता का अभ्यास कीजिए, नित्य नाम स्मरण कीजिए। यदि हम यह 4 बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो घर मंदिर बन जाएगा और परिवार में प्रेम और शांति का वास होगा। तो दोस्तों, यहाँ कबीरदास ने एक दोहा और सुनाया कि दुख में सुमिरन सब करें तो सुख में करें न को, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एक होय। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय कबीर साहिब।